नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिनमें बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज क्षितिज भाग 2 पाठ 1 सूरदास के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सूरदास को माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। तो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आपके आने हैं एक एक नंबर के। ब्रज भाषा का निकरा रूप सूरदास की कविता में प्रकट हुआ है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाए। सूरसागर ग्रंथ की रचना सूरदास जी ने की थी, बिल्कुल। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य साहित्य लहरी कांड से, यह बिल्कुल गलत है। यह सूरसागर कांड से, महाकाव्य जो सूरसागर है उस कांड से। सूरदास ने श्री राम भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी, गलत। श्री राम भक्ति से थोड़ी लिखी है, श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित लिखी है। कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाले व्यक्ति का नाम उद्धव था, बिल्कुल राइट है, हाँ उसका नाम उद्धव था। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल से लिप्त जो मटकी है उससे की है। तेल से सनी हुई मटकी, तो दूध से नहीं की है, ये बिल्कुल गलत है, दूध से करना। बहुविकल्पीय प्रश्नों में गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना जो है चींटी से की है कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ के लिपटी रहती है उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर जो है लिपटी हुई है। अर्थात हमने भगवान श्री कृष्ण को अपना एकनिष्ठ प्रेम हम उनके ऊपर लुटाना चाहते हैं। गोपियों की विरह अग्नि और बढ़ गई थी, किस कारण से? तो गोपियों की जो विरह अग्नि थी वो उद्धव जी द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन करके उनकी विरह अग्नि और भी बढ़ गई थी। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है? तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को बताया है। जिस प्रकार से एक हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में इस प्रकार से कस करके पकड़ता है कि उसको एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हमने भी भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में बसा रखा है, हम उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते, हम उनसे एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से हारिल नाम का पक्षी तो गोपियों के लिए यूज़ हुआ है और लकड़ी जो है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुई है। गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ाए हैं? तो गोपियों के अनुसार राजनीति किसने कौन पढ़ाए हैं? भगवान श्री कृष्ण। जैसे कहा गया है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। सूरदास की कविता में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह भाषा है ब्रजभाषा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, सूरदास की गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? राजा के धर्म होना चाहिए कि राजा के द्वारा कभी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, हमेशा प्रजा को खुश रखना चाहिए। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जो है एक चींटी के समान बताया है। जिस प्रकार से चींटी गुड़ के लिपटी रहती है उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हमने हमारे मन में बसा रखा है। हम भी जो है उनके प्रेम में ही मर जाएंगी अगर वह हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनकी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। तो सूरदास के पदों के अनुसार गोपियों की क्या क्या विशेषता है? तो गोपियाँ जो है बातचीत में होशियार है, क्योंकि वह जिस प्रकार से उद्धव जी को अपने व्यंग्य बाणों के प्रहार से, अपने व्यंग्य वचनों से जो है उद्धव जी को भी परास्त कर देती है। तो योग संदेश के ऊपर प्रेम संदेश हावी हो जाता है। उसके अलावा गोपियों को व्यवहारिक ज्ञान भी है, समझ भी है और गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल सच्चा है। गोपियाँ नाराज़ भी हो जाती है ना? तो गोपियाँ जो है नाराज़ भी
हो जाती है। गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई, मन की मन ही माँझ रही, जिस प्रकार से पंक्ति कही गई है, तो इसका मतलब है कि गोपियों के मन में था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी आँखों के सामने रहे, लेकिन मथुरा चले जाने से गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई? तो गोपियों के मन में था कि श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन मथुरा चले जाने से गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा? तो गोपियों ने उद्धव को संदेश देना चाहा कि वे श्री कृष्ण के साथ एकनिष्ठ प्रेम करती है। एकनिष्ठ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है, ठीक है ना। गोपियों ने उद्धव को संदेश क्या भेजा था? तो ध्यान से देखें, गोपियाँ उद्धव को संदेश देना चाहती थी कि उन्होंने जो है श्री कृष्ण के साथ एकनिष्ठ प्रेम किया है, श्री कृष्ण को भूल जाने की बात उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। जबकि उद्धव जी आए थे और उन्होंने कहा था कि योग का संदेश ले लो और भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ। अगला पाठ आ रहा है अपना पाठ नंबर 2, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ था, और पीछे आपको ईस्वी लगाना है 1532 ईस्वी। अगला है, गुरु नरहरिदास ने तुलसी को राम भक्ति में प्रेरित किया, ठीक है। संसार को रामचरित जैसा अमूल्य साहित्य रत्न तुलसीदास ने ही दिया था, रामचरितमानस। तुलसी का देहावसान सन 1623 में हुआ था। लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह आप ध्यान रखें, इसका बाल कांड से लिया गया है ना। मतलब स्टार्टिंग जो कांड होता है वो बाल कांड ही होता है, उनके बचपन का परिदृश्य है, उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राइट और गलत वाले। सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा था, बिल्कुल गलत, उन्हीं ने तोड़ा था। सूरसागर ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की थी, बिल्कुल गलत, सूरदास जी ने की थी, इन्होंने तो रामचरितमानस की थी। तुलसीदास का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, बिल्कुल गलत। श्री राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में अपने गुरु श्री विश्वामित्र के साथ पहुंचे थे, बिल्कुल राइट, उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था। श्री राम का स्वभाव विनम्रता से ओतप्रोत था, बिल्कुल राइट, जबकि लक्ष्मण का स्वभाव बिल्कुल क्रोधी था और परशुराम जी का स्वभाव भी क्रोधी है। भृग सुत से क्या अर्थ है? भृग यानी कि भृग ऋषि का, सुत यानी कि पुत्र, तो इसका मतलब है परशुराम जी। भृग ऋषि का पुत्र कौन है? परशुराम जी। रघुकुल बानु शब्द किसके लिए आया है? रघुकुल बानु यानी कि रघुकुल में पैदा होने वाले, रघुकुल में सूर्य के समान सूर्यवंशी हैं, तो भगवान श्री राम। नाथ शंभुधनु भंज निहारा में नाथ शब्द किसके लिए यूज हुआ है? परशुराम जी के लिए। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध किस कारण से थे? अत्यधिक क्रोधी होने के कारण से, यही उनकी मेन क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया था, बिल्कुल कठोर। कोटि सरिच सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वो जो है करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया था, बिल्कुल कठोर। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अरे कि आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, सुने। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? क्योंकि सेवक तो वो होता है ना, सेवक जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, और गुरु के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम जी का सेवक नहीं बल्कि शत्रु है। यह कुमड़बतियाँ को नहीं, कुमड़बतियाँ यानी कि चुई मुई का पौधा। इससे लक्ष्मण का क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण का आशय है कि वह कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है, चुई मुई के पौधे की तरह। जिस प्रकार से एक चुई मुई का पौधा उंगली दिखाते ही मुरझा जाता है, उसी प्रकार से
लक्ष्मण जी कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है, किसी की जरा सी धमकी दे करके वो घबरा नहीं सकते, मतलब घबरा नहीं जाएंगे। लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई? तो लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की परंपरा बताई कि लक्ष्मण ने कहा कि उनके वंश में, लक्ष्मण जी ने कहा था कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मण, भगवान के भक्त यानी हरिजन और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और अगर देवताओं, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, और अगर ब्राह्मणों से मान लो, अगर ब्राह्मणों से लड़ाई भी हो जाती है, फिर भी अंत में जो है इनके ही पैर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि श्राद्ध वगैरह है या हर चीज़ें ब्राह्मणों के पास ही जाना पड़ता है। ठीक है। परशुराम पर किसका ऋण बाकी था जिसे वो लक्ष्मण को मार कर चुकाना चाहते थे? तो परशुराम पर अपने गुरु का ऋण बाकी था, सिर्फ गुरु का ही ऋण बाकी था। बाकी ये कहा था ना कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हो, गुरु का ऋण ही बाकी है, तो वह लक्ष्मण को मार कर चुकाना चाहते थे।